टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम DIS द्वारा बनाए गए पीसीएस की टेस्ट सीरीज 1 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं। इसमें 67 तक हमने करा दिया। 68 प्रश्न नंबर 68 चर्चित शब्द, दूसरी तरफ संस्थाएं दी हुई। ठीक है, अवेयर टूल और दूसरी तरफ संबंधित संस्था, दूसरी तरफ संबंधित संस्था पूछा। ठीक है, तो अवेयर टूल ये किससे संबंधित है? तो ये क्या करती है, जिसे 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था लॉन्च। ठीक है, अब देखिए प्रेरणा कार्यक्रम। ठीक है, प्रेरणा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा इसका? दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय ने किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन अमृत ये क्या है? केरल राज्य द्वारा एंट्री माइक्रोबिया प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया। ठीक है, ना कि नारकोटिक्स। ठीक है, तो दूसरा क्या, तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ई साक्षी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो उपयुक्त युग में से कितने युग में गलत है? तो केवल 2 युग, 2 व 3 क्या इसके गलत है। ठीक है, 2 व 3। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न नंबर 69। भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 69, यह भारतीय कॉफी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ावा देता है। सही है। भारतीय कॉफी बोर्ड की देखरेख कृषि मंत्रालय करता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। अब देखिए बोर्ड कॉफी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिरुद्र मुर्गाब बेसिन केवल अफगानिस्तान में स्थित है। तो क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। अब देखिए हेलमंद नदी घाटी का ऐतिहासिक उल्लेख अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। तो दूसरा क्या है इसका? सही। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 71 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। कथन है माउंट लेवोटोबी लाकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या है? रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट के फैलाव से बनता है। तो ये फैलाव से नहीं, क्या है, ये इसके फैलाव से नहीं बनता। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? कारण क्या आ जाएगा इसका? गलत। ए सही है, किंतु आर गलत है। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रश्न नंबर 72, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सही है। हम्बोल्ट करंट एक गर्म महासागरीय धारा है। ये क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये ठंडी महासागरीय जलधारा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैली है। सही है, इसीलिए 1 व 3 क्या हो जाएगा इसके? सही है। यदि ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्तर में कितनी वृद्धि हो सकती है? प्रश्न नंबर 73, कितना हो जाएगा? 7.4 मीटर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? प्रश्न नंबर 74, लेक सुपीरियर या ओंटारियो, मिशिगन, ईरी। तो मिशिगन क्या है? यूएसए में स्थित है। 74 नंबर का क्या हो जाएगा? सी। 1993 से 2010 के बीच पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर विचलन का मुख्य कारण क्या था? 75वां सवाल। आर्कटिक बर्फ का पिघलना? नहीं। ज्वालामुखी गतिविधियां? नहीं। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। 30 का क्या है? सही उत्तर। अब देखिए 76 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 76, बेंगुला की धारा। एक तरफ धाराएं हैं, दूसरी तरफ संबंधित रेगिस्तान। प्रश्न नंबर 76, तो बेंगुला की धारा
नामीब रेगिस्तान, सही है। हम्बोल्ट की धारा आटाकामा रेगिस्तान, सही है। कैलिफोर्निया की धारा मोजोवे रेगिस्तान। कौन सा सही है? तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही है। 77 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित पर विचार करें। पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमना, सूर्य की किरणों का झुकाव कोण, दिन की लंबाई, उपरोक्त में से कौन से कारक पुर के सूर्य ताप में भिन्नता का कारण बनते हैं? प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77। तो तीनों ही क्या कारण है इसके? सूर्य ताप में भिन्नता के कारण है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? भूआकृति या दूसरी तरफ संबंधित है? दूसरी तरफ संबंधित। टार्न झील, टार्न झील। तो टार्न झील नदी अपर्दन से, सही है। लेपिज, टार्न झील नदी अपर्दन से, ये नहीं, गलत है। लेपिज भूजल से, ठीक है। लेपिज भूजल से, ठीक है। अब देखिए, तो बी इसका क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही है, तो बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं? भरतपुझा, शरावती, स्वर्णरेखा, पलार। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79। तो भरतपुझा और शरावती क्या है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है, और सभी क्या है? पूर्व की ओर बहती हैं, इसलिए सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। सी इसका क्या हो जाएगा? 79 का सी। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न। भारतीय नदियों का तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए। भारतीय नदियां और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए। लोहित ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, लोहित ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा कान्हाजी राष्ट्रीय उद्यान। उपयुक्त में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो केवल तीन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर के माध्यम से जोड़ा गया। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका? सही है। WWF ने 2030 तक बाल्टिक सागर के 10% क्षेत्र को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कर दिया, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड क्षेत्र घोषित करने का लक्ष्य रखा है, सही है। नेवा, विस्तुला और ओडर, ये तीन नदियां बाल्टिक सागर में गिरती हैं। तो तीनों ही क्या है इसके? सही है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर जाएगा। 82 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइस शेल्फ समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े होते हैं, जो मुख्य रूप से ग्लेशियर से टूटकर बने होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत है। दूसरा देखिए, आइस बर्ग का निर्माण तब होता है जब आइस शेल्फ या ग्लेशियर से बड़ा टुकड़ा टूटकर समुद्र में तैरने लगता है। दूसरा क्या है इसका? सही है। आइस शीट का आकार 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। तो 2 व 3 इसके क्या आ जाएंगे? सही। तो 82 का क्या हो जाएगा? 20 का क्या है? सही उत्तर है। कुमाऊं हिमालय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83। यह पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व से काली नदी तक फैला है, सही है। पंचाचूली पर्वतमाला, गौरी घाटी और सुंदरडुंगा घाटी इस क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय और पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। तीनों ही सही है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 84 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है, सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई 132 किमी है। तो दूसरा क्या आ जाएगा इसका? गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका? गलत है, ठीक है।
क्योंकि लक्षद्वीप की तटीय लंबाई है 132 किलोमीटर, ठीक है। और अंडमान निकोबार की क्या है, तो 1962। दूसरा क्या जगह गलत। भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्यों को छूती है, तो 1 व 3 इसके क्या है, सही। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 85 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, कथन व कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा 12 समुद्री मील तक फैली है। 12 समुद्री मील तक फैली है, तो क्या है, सही है। भारत को इस क्षेत्र पर आंशिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो कारण इसका क्या हो जाएगा, गलत है। केवल सी क्या हो जाएगा, तो ये सही है परंतु आर गलत है। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका फैलाव 3 विभिन्न राज्यों में है, सही है। माय पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केरल में है, न कि तमिलनाडु में। पुडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसी उपनिवेश थे, तो 1 व 3 क्या हो जाएंगे इसके, सही, बी। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। पुडुचेरी के क्षेत्र राज्यों की सीमा की अवस्थिति, ठीक है। एक तरफ पुडुचेरी के क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य की सीमा में अवस्थित है, किस राज्य की सीमा, माहे। माहे कहाँ पे है, तो केरल में। माहे क्या हो जाएगा आपका, केरल में। कराईकल, कराईकल कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। यनम कहाँ पे है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में। और पुडुचेरी मुख्य कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4। 88 नंबर प्रश्न, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद संबंधित है, किससे संबंधित है, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियाई विकास बैंक से, या जलवायु परिवर्तन पर विश्व बैंक के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से। प्रश्न नंबर 88, तो कौन कहाँ से है, जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से। डी इसका क्या है, सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी, तो मुजफ्फर अहमद, S A डांगे और शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, तो ए इसका क्या है, सही। अब देखिए प्रश्न नंबर 90, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामम का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, गांव का समूह, विभिन्न बाजारों का परिसर, व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं, मणिग्रामम कहा जाता था। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 91 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है, सही है। कोको स्ट्रेट म्यांमार के कोको द्वीप समूह और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है, तो दूसरा क्या आ जाएगा इसका, गलत है। दूसरा क्या है इसका, गलत है, ठीक है। ये दक्षिणी नहीं, ये उत्तरी अंडमान होता तो सही हो जाता। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता है, तो 1 व 3 इसके क्या है, 1 व 3। 92 नंबर प्रश्न, एक तरफ भू आकृतिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत भाग है। प्रश्न नंबर 92, पर्वतीय क्षेत्र 11%, पहाड़ी क्षेत्र 18%, न कि 28। पठारी क्षेत्र कितने हैं, तो 28 है, दोनों उल्टा दिया। मैदानी क्षेत्र 43%, ठीक है। तो केवल दो इसमें क्या है, सही सुमेलित है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, नाथुला, रोहतांग, बनिहाल, शिवकिला। प्रश्न नंबर 93, कौन सा है, तो बनिहाल। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रैप क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः अवसादी प्रकृति की होती हैं, मुख्यतः अवसादी प्रकृति की होती है, तो पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत, क्योंकि ये आग्नेय होती है, न कि अवसादी। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग के अंतिम काल ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई थी, सही है।
दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बनने वाले मिट्टी को कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो 2 व 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है। क्या आ जाएगा पहला कथन, क्या आ जाएगा इसका, सही है। पहला कथन क्या आ जाएगा इसका, सही है। तंडी नामक स्थान जहाँ ये नदियां मिलती हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, गलत। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो तीसरा क्या आ जाएगा इसका, सही है। 1 व 3 क्या आ जाएगा इसके, सही। 96 नंबर प्रश्न, कथन है दामोदर घाटी परियोजना में ताप विद्युत उत्पादन प्रमुख है। ताप विद्युत उत्पादन प्रमुख है। तो सही है। कारण क्या है, इसका मॉडल अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो दोनों सही है, किंतु क्या है, कथन की क्या है, कारण पुष्टि नहीं कर रहा है, इसलिए 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। रंगा, डिक्रोंग, पोम्पली, पापुम, पापुम्पा। तो 97 का क्या हो जाएगा, 30 का क्या है, सही उत्तर है। पीट या जैविक मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। ठीक है। यह काली और भारी होती है, नहीं। ये क्षारीय प्रकृति की, यह काली और भारी होती है, सही है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है, नहीं। यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। यह जैविक पदार्थों से की मात्रा अधिक है, इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक है। 99 नंबर प्रश्न, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया। बजट 2011-12, 7-8, 6-7 या 5-6। तो 99 नंबर का क्या हो जाएगा, 5 व 6, केंद्रीय बजट 5 व 6। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। अमलैंड, हिंटरलैंड या दोनों को, क्या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 100। तो दोनों ही क्या है इसके प्रतिवेशी का क्षेत्र कह जाएंगे, अमलैंड और हिंटरलैंड। अब देखिए विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। लेब्राडोर गर्त, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश, टॉम प्राइस हिल। कौन से लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं, कौन से लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। तो लेब्राडोर गर्त, सुपीरियर झील और टॉम प्राइस हिल। 1, 3, 4 क्या आ जाएगा इसके, सही। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है, इन इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, नहीं। इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है, ये भी नहीं। इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, चीज का क्या है, सही उत्तर। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, ग्रीन हाउस गैसों की रोकथाम में, क्षारों एवं अम्लों की अधिक क्रियाशील बनाने में। तो 103 का क्या हो जाएगा, जल शुद्धिकरण में। 104 नंबर प्रश्न, कथन व कारण से संबंधित है। कथन व कारण से संबंधित है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, सही है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, न कि पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो कथन व कारण क्या है, दोनों ही सही है। कथन की क्या है, कारण व्याख्या भी करें, ये क्या है, सही उत्तर। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा। तो 105 का क्या हो जाएगा, बांदा इसमें क्या है, लाभान्वित नहीं होता है। और देखिए बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है, सही कालक्रम क्या है। प्रश्न नंबर 106। 106। तो सबसे पहले खानवा, फिर उसके बाद चंदेरी, फिर उसके बाद घाघरा, यानी 3-1-4, 3-1-2, सॉरी 3-1-2। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 107 नंबर प्रश्न, 107 नंबर प्रश्न, लखनऊ योजना सड़कों
के विकास से संबंधित है। सही है। जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया था। दूसरा भी सही है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। तीनों ही सही है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा? 107 का डी सही उत्तर है। 108 नंबर प्रश्न, 108 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश के बाजार, उत्तर प्रदेश में बाजार नामक पर्व निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू, भोक्सा, खरवार या सहरिया? प्रश्न नंबर 108 है क्या है? तो थारू इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा थारू। 108 का थारू। स्टॉक और प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक है जबकि आय एक प्रवाह है। सही है। सकल घरेलू उत्पाद एक स्टॉक का चर है। तो दूसरा क्या आ जाएगा? इसका गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है। 110 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित जुमलों पर विचार करें। घाटे का प्रकार, दूसरी तरफ प्रभाव दिया हुआ। प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110। राजस्व घाटा चालू आय और व्यय में। सही है। राजकोषीय घाटा सभी उधारी का संचय। सही है। प्राथमिक घाटा क्या है? ब्याज देनदारियों के बिना राजकोषीय घाटा। तो तीनों ही सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? 110 का सी सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न। पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले हुआ? कौन सा सबसे पहले हुआ? हमारा साझा भविष्य शीर्षक से ब्रुकलैंड रिपोर्ट का विमोचन? नहीं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन? नहीं। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सबसे पहले कौन सा हुआ? मानव पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। जब एक परिस्थितिकी तंत्र से दूसरे परिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन होता है तो दोनों के बीच प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। तो इसे सबसे अच्छे तरीके से किससे वर्णित किया जाता है? पर्यावास से, पारिस्थितिकी निकेत से, इकोक्लाइन से या जैव क्षेत्र से? प्रश्न नंबर 112 का क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? इकोक्लाइन। 113 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। मान सतूत आबनोस वृत्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष है? पर्णपाती वृक्ष है 113। पर्णपाती वृक्ष कौन से? तो 113 में पर्णपाती वृक्ष पूछा है। ठीक है। तो पर्णपाती वृक्ष बांस और आबनोस केवल। तो इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा 113 का बी। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न कथन व कारण से संबंधित है। कथन है हीमोग्लोबिन मानव शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है। क्या है? सही है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है। तो कथन व कारण दोनों ही सही है। ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन क्या है? कारण पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है। 115 नंबर प्रश्न। विश्व के प्रमुख पर्वत और उनकी सर्वोच्च चोटियों के निम्न युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पर्वत सर्वोच्च चोटी, पर्वत सर्वोच्च चोटी। तो कौन सा एक बेमेल है? काकेश कास्केड रेंज, माउंट रैनियर, डेकेंसबर्ग, थबाना एंटिलियना, अपेनिन, कार्नो ग्रैंड, रॉकी माउंट ब्लैंक। ये क्या है? 115 का डी इसका क्या है? गलत। ठीक है, क्योंकि ये माउंट एलबर्ट है। माउंट एलबर्ट। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके इसमें संरक्षण आगार और समुदाय आगार जोड़ा गया था? 116। तो वर्ष 2002 इसका क्या है? सही उत्तर। 117 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत माला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है? भारत माला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। सीमा
एवं अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क सड़क, सही है। तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़क, सही है। आर्थिक गलियारा सड़क संपर्क मार्ग, ये भी सही है। दूर संचार संपर्क सड़क। तो 1 2 3 इसके क्या है, सही है। ठीक है। अब देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ प्रदूषक है दूसरी तरफ प्रभाव है। प्रश्न नंबर 118, प्रश्न नंबर 118 सुमेलित करना है, एक तरफ प्रदूषक है दूसरी तरफ प्रभाव दिया। तो कैडमियम, कैडमियम से क्या होता है, श्वसन विष, श्वसन विष। बेंजीन से क्या होता है, रक्त कैंसर, रक्त कैंसर। और कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घोटू गैस है। और फ्लोराइड से हरिमाहीनता। तो 2 3 1 4। 119 नंबर प्रश्न कथन व कारण से संबंधित है। कथन है ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पाद और अपघटकों की विशेष भूमिका होती है, अपघटकों की विशेष भूमिका होती है। तो कथन क्या है इसका, सही है। कारण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में प्रवेश द्वार द्वारा प्राथमिक उत्पाद है जो निकास द्वार पर अपघटक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, कथन व कारण दोनों सत्य हैं। और आर की क्या है, सही व्याख्या भी है। 120 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है, उसके तापमान से स्वतंत्र होती है। क्या हो जाएगा, गलत है। पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत। दूसरा देखिए, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न हो सकती, सही है। दूसरा क्या है इसका, सही है। अर्थात 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या फ्लोरोकार्बन को। तो 121 का क्या हो जाएगा, 121 का सभी क्या है इसके सही उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, देशों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, जाम्बिया। उपयुक्त में से कितने देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ भूमि साझा करते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 122 का क्या हो जाएगा, सभी चारों क्या है इसके सही उत्तर। 123 नंबर पर निम्नलिखित इकाई पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, पराग, माइटस। उपयुक्त में से कितनी इकाइयां जैविक संदूषक हो सकती हैं, जैविक संदूषक हो सकती हैं। तो सभी चारों क्या है इसके जैविक संदूषक है। 20 का क्या है सही उत्तर। 125 नंबर प्रश्न, सॉरी 124 नंबर प्रश्न लेंस या दर्पण और उनके उपयोग। 124 का तो अवतल लेंस दरवाजे में जासूसी छेद, सही है। उत्तल लेंस आवर्धक कांच। अवतल दर्पण सौर भट्टी। उत्तल दर्पण पश्च दृश्य दर्पण। तो 1 2 3 4 सभी क्या है इसके सही। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाने का मुख्य कारण है, जीवंत दस्तावेज कहा जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसकी बदलती परिस्थिति के अनुरूप क्या है संशोधन और विकसित किया जा सकता है। इसलिए 30 का क्या होगा सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 126 126 फरवरी 2025 में भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया गया। पहले क्या इसका सही है। इसका अनावरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, ये भी सही है। पूछा है असत्य कथन, तो न तो 1 न तो 2। अब देखिए मार्च 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्म का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, निम्नलिखित में से क्या था। 127 क्या था, म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना। ये इसका क्या है सही उत्तर। 128 नंबर प्रश्न, 128 नंबर प्रश्न निम्नलिखित जगहों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट में, बायोफेज 2025, न्यूरेमबर्ग
प्रकृति 2025 नई दिल्ली, गुलफुट 2025 अबू धाबी, अबू धाबी नहीं ये दुबई। ठीक है, अब देखिए 129 नंबर प्रश्न, 129 नंबर पर एक तरफ पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ व्यक्ति दिए हुए, दूसरी तरफ व्यक्ति दिए हुए। 129 नंबर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? सूर्य नहीं, विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को। व्यास सम्मान 2024 किसे? तो ये सूर्य बालक। साहित्य एक सरस्वती सम्मान 2024 साधु भद्रेश दास को। और साहित्य अकादमी हिंदी सम्मान 2024 गगन गिल को। तो 2 3 4 1। अब देखिए 130 प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन अप्रैल 2025 में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके संबंध में सत्य है? 130 का 1992 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सही है। वर्ष 2018 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है, क्योंकि ये 18 नहीं 15 में। केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर। 131 नंबर प्रश्न, 31 नंबर स्वावलंबनी कार्यक्रम निम्नलिखित में से स्वावलंबनी कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? 131 नंबर प्रश्न फरवरी 2025 में इसका प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से किया गया। तो पहला इसका क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका प्रारंभ पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय एवं असम में किया गया है। केवल 2 इसका क्या है? सत्य। मार्च 2025 में स्विस कंपनी IQ एयर ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 132 नंबर पर इस रिपोर्ट में मायाग्योस प्यूर्टोरिका को सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया। सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया, क्या है? सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित शहर बर्नियार्ड मेघालय में स्थित है। तो दोनों ही क्या इसके? सही है। सी इसका क्या जाएगा? सही। 133 नंबर प्रश्न सुमेलित करना है। नवीनतम नियुक्ति दूसरी तरफ व्यक्ति दिए हुए। 133 तो विदेश मंत्री कनाडा, तो कौन है? तो अनीता आनंद। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति, अध्यक्ष प्राक्कलन समिति तो कौन है? संजय जायसवाल। चांसलर जर्मनी कौन है? फेडरिक मर्ज। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तो आशीष खन्ना। 2 1 4 3 ये इसका क्या है? सही उत्तर है। इसका क्या है? सही उत्तर। 134 दिसंबर 2024 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2006 में या 2002 में, 2001 में या 2005 में? तो 134 का क्या हो जाएगा? बी क्या है इसका? सही उत्तर है, वर्ष 2002। 135 हाल ही में दिव्यांगत हुए व्यक्तियों में उनके संबंधित क्षेत्रों में से कौन सा एक बेमेल युग्म है? कौन सा एक बेमेल युग्म है? तुलसी गौंडा पर्यावरणविद है, रमाकांत रथ साहित्यकार है, श्याम बेनेगल सिनेमा से संबंधित है, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम राजनीति। ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? परमाणु वैज्ञानिक है। अब देखिए 136 नंबर प्रश्न वर्ष 2025 में प्रथम नौसेना के कमांडरों में किस सम्मेलन के संबंध में लिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन कारवार कर्नाटक में किया गया। कारवार कर्नाटक में किया गया, क्या है? सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। केवल एक इसका क्या है? सही है। 137 नंबर सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट एक तरफ वैश्विक रिपोर्ट है, दूसरी तरफ भारत का स्थान। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में क्या है? वर्ष 2025 वाले में क्या है? 118वां स्थान है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में क्या है?
96वें नंबर पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, तो इसमें क्या है, 14वें नंबर पे। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 85वां स्थान है। यानी 4132, 4132, 138 नंबर पर। कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल है, 138। भारत का पहला वन्यजीव बायोटेक दार्जिलिंग, सही है। भारत का पहला सफेद बाघ रीवा प्रजनन क्षेत्र का है, रीवा में है। भारत का पहला द्विमुखी सौर यंत्र दिल्ली में। भारत का पहला कांच का पुल हिमाचल प्रदेश। तो डी इसका क्या है, गलत है। डी इसका क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला कांच कांच का पुल कहाँ पे था, तो कन्याकुमारी में था। ठीक है, अब देखिए 139 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, सही है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। दोनों ही सही है, यानी सी इसका क्या है, सही, 139 का सी। 140 नंबर पर नीचे कथन में, कथन व कारण से संबंधित है। कथन है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता को स्वीकार किया है। तो क्या है, कथन क्या है इसका, सही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक शून्य भुखमरी को प्राप्त करना। तो कारण क्या है इसका, गलत। ठीक है, कारण इसका क्या हो जाएगा, गलत है। तो केवल एक सही है, आर गलत है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 141। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करता है, सौर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। सी इसका क्या है, सही। भारत में आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाए जाते हैं, सीमा शुल्क, एकीकृत माल एवं सेवा कर, आईजीएसटी या सीजीएसटी। ठीक है, तो 142 का क्या हो जाएगा, एक व दो, सीमा शुल्क, एकीकृत माल एवं सेवा कर। तो सी इसका क्या है, सही उत्तर 142 का सी। 143 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पर्यावरण पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल का रेजिडेंस प्रदान करने हेतु ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया गया, यूएई, यूएसए, यूके या आइसलैंड। तो 143 का क्या हो जाएगा, यूएई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। 144 नंबर प्रश्न, 144 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन है दूसरी तरफ, संबंधित देश। तो इंद्र 2025, इंद्र 2025 क्या है, भारत और रूस। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका। खंजर 12, तो ये किससे संबंधित है, भारत और किर्गिस्तान। सूर्य किरण 2024 भारत और नेपाल। तो 2143, 2143। 145 नंबर प्रश्न, 145 नंबर, फरवरी 2025 में भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण आईआरडीए द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा तो निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, किस समिति का गठन किया गया था। पार्वती वी सुंदरम समिति, रेवती अय्यर समिति, सौरभ सिन्हा समिति, दिनेश खारा समिति। तो दिनेश खारा समिति क्या है इसका, सही उत्तर है। 146, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक फ्यूजर के पीछे का तंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, नहीं। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ओम का नियम, जूल का तापन। डी इसका क्या है, सही उत्तर 146 का डी। 147 नंबर पर कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन उत्सर्जन पर, विलास वस्तुओं पर, तंबाकू और शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर। उपयुक्त में से कौन सा पिगोवियन कर माना जाता है, पिगोवियन कर कौन सा है, तो कार्बन उत्सर्जन कर,
तंबाकू और शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर। 1 व 3 यानी सी इसका क्या है सही उत्तर 147 का सी। 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप से मरुस्थल क्षेत्र में वायु अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? राक, पेड स्टल्स, यारदांग, मेसा, द्वीपीय पर्वत। तो कौन से हो जाएंगे? रॉक, पेडस्टल्स और यारदांग और द्वीपीय पर्वत। 1, 2, 4। 149 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। सही है। यह कहानी संग्रह कन्नड़ लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसे किसने लिखा है? तो बानू मुश्ताक ने लिखा है, बानू मुश्ताक। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में गठित समिति या आयोग उनके कार्यों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? भारत खेड़ा समिति मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में सुधार, वैजयंत पांडा समिति आयकर विधेयक की जांच। सही है। MK जैन समिति राष्ट्रीय सफाई आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। सी इसका क्या हो जाएगा? गलत है। सी इसका क्या है? गलत। ठीक है, क्योंकि MK जैन समिति के किसके लिए है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों के आवेदन से। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार समिति महाकुंभ हादसे की जांच हेतु। तो सी इसका क्या है? गलत है। और सभी क्या है इसके? सही।